कि आप भी कम समय और कम लागत में करना चाहते हैं ताबड़तोड़ कमाई, तो कर दो इन टॉप 2 सब्जियों की बुवाई जो आपको बिल्कुल कम समय व कम लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई देकर के जाएंगे। हाँ प्रिय किसान साथियों, आने वाले समय में यानी 20 अप्रैल से पहले जो हमारे प्रिय किसान भाई इन टॉप 2 सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मंडी के भाव के साथ साथ में आपको जो है बेहतरीन कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। यह टॉप 2 सब्जियां कौन कौन सी होंगी, बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, सटीक तरीका क्या होने वाला है, कौन कौन सी खाद डालेंगे, कितने समय में ये हमारी सब्जियां तैयार हो जाएंगी, मार्केट में क्या इसके रेट मिलने वाले हैं, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। वो बताएंगे कि आने वाले समय में 20 अप्रैल से पहले जो हमारे प्रिय किसान भाई इन टॉप 2 सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो एक बेहतरीन कमाई करने का बिल्कुल आपको 100% मौका मिलने वाला है। टॉप 2 सब्जियों की A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो मिलेगी जानकारी बताएंगे, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारी जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आप तक पहुंच सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नए वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथी, वैसे तो बहुत सारी सब्जियों की जो है किसान साथी बुवाई करते चले आ रहे हैं और इसमें बहुत सारी सब्जियों की जो है कटाई जो है सुचारू रूप से चल रही है, जैसे लौकी, तोरई, कद्दू, बहुत सारी जिन किसान भाइयों ने अगैती सब्जियों की बुवाई की थी तो उन किसान भाइयों को अच्छे रेट भी मिल रहे हैं, एक बेहतरीन उत्पादन भी मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में कुछ जो चुनिंदा सब्जियां हैं उन्हीं की मार्केट में बेहतरीन रेट भी मिलेंगे, एक खेत से एक अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए किस प्रकार की खेत की जो है हमको चयन करना चाहिए, किस प्रकार के खेत की जो है हमको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो बुरी दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम हर एक प्रकार की सब्जियों का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि की जो है हम लोग जो है चयन करने के बाद में प्रिय किसान साथियों, हम लोग जो है सबसे पहले इस समय पर जैसे गेहूं की कटाई, आलू की खुदाई, सरसों की कटाई, चना की कटाई आदि जो रबी के सीजन की बहुत सारी फसलों की कटाई के बाद में जैसे हमारा खेत खाली हो जाता है तो वैसे ही सबसे पहले हम लोग जो खेत में एक प्रथम सिंचाई जैसे हम पलेवा कह सकते हैं, प्रथम पलेवा करने के बाद में जैसे 5 से लेकर के 7-8 दिन के बाद में खेत में ओट आ जाती है। ओट आने के बाद में हम लोग जो उसमें कुछ खाद डालेंगे। खाद में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ की खेत के लिए 4 से लेकर के 5 कुंटल ले लेंगे। 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में एक आपकी गहरी जुताई हैरो से करवाएंगे, चारों जो है एकदम से अच्छी तरीके से कोने कोने में कोई जो छोटे बड़े घास होते हैं अच्छी तरीके से कट जाएं और जो है आपका खेत अच्छी तरीके से जो है तैयार होने लगे। हैरो से कटाई कराने के बाद में अब हम लोग जो है कुछ उसमें पोषक तत्व डालेंगे। पोषक तत्व में सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। वहीं पर डीएपी आपकी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 1 एकड़ के खेत के लिए ये भी लगभग में 30 से 35 किलोग्राम लेना होगा। और वहीं पर मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी 15 से 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पूरे 1 एकड़ के खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में प्रिय साथियों हम लोग जो है खेत में 1 से लेकर के 2 बार जोताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई करेंगे प्रिय किसान साथियों रूटावेटर। रूटावेटर की जुताई इसलिए जरूरी होती है ताकि जो लास्ट की जुताई अच्छी तरीके से खेत को समतल कर सके, छोटे बड़े डेले फोड़ सके और जो है किसी भी प्रकार की सब्जी, क्योंकि किसान साथियों जैसे छोटे बड़े डेले रह जाते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की एकदम सब्जी की बुवाई करते हैं तो वहां पर जर्मिनेशन यानी जो जमा होता है वो थोड़ा कम रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, लास्ट की जुताई रूटावेटर से करेंगे, डेले टूट जाएंगे, अच्छी तरीके से जमा होगा। अब हमारा खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पे सबसे अच्छे दामों में बिकने वाली करेला की खेती का चयन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो करेला की खेती करने के लिए बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी के समय पर जैसे कि पूसा, कल्याण,
बारहमासी, ये बहुत ही अच्छी पूसा विशेष, कल्याणपुर बारहमासी, ये सबसे अच्छी वैरायटी हैं। आप लोग जो इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में सवाव से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में लेकर के आपको बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और बीज को बुवाई से पहले लगभग में 18 से लेकर के 20 घंटे पानी में भिगोगे ताकि बीज अच्छी तरीके से फूल जाए और जो है प्रिय किसान साथियों, जर्मिनेशन यानी जमा होने में कम समय लगे और अच्छी तरीके से जमा हो जाए। अब जो है बीज को भिगोने के बाद में जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रसायन आएगा, इससे बीज को अच्छी तरीके से उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में प्रिय साथियों, हम लोग जो है इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का इस समय पर सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले हम खेत को 1-1 मीटर की चौड़ी क्यारियों में डिवाइड करेंगे। 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए क्यारी और लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो है खेती करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से कर लेंगे। और वहीं पर जो है प्रिय किसान साथियों, हम लोग जो दूसरे नंबर पे जो आपकी सब्जी रहने वाली है वो है आपकी खीरा की खेती। इन दोनों करेला और खीरा की खेती है तो आप मिक्स कर देंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब इसके लिए आपने खेत को क्यारी में डिवाइड कर लिया। अब जो हमारे खीरा की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों में से आप लोग लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, जैसे 1 एकड़ के खेत के लिए 2 किलोग्राम बीज खीरा का तो 1 किलोग्राम ले लेंगे। लगभग में 700 लेकर के 800 ग्राम बीज आप लोग जो करेला करेंगे। इन दोनों बीजों को अलग अलग करेंगे। और जो है यहाँ पर आप लोग जो है इसको सबसे पहले जैसे आपने लैंड बनाई, लैंड बनाने के बाद में बीज को भिगोने के बाद में आप लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी करेला की लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर। इस प्रकार से करेला की बुवाई करेंगे। और उसी के साइड पर जैसे एक क्यारी में आप लोग जो करेला की बुवाई करेंगे, वहीं पर एक क्यारी में आप लोग जो है खीरा की बुवाई करेंगे। खीरा की बुवाई करते समय पर लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी आपकी किसान साथियों 50 से 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में एक लाइन आपकी खीरा की, एक लाइन आपकी करेला की। इस प्रकार से अच्छी तरीके से हम लोग जो बुवाई कर देंगे। यदि जो किसान भाई लाइन बाई लाइन नहीं करना चाहते हैं, तो ये 2 बीघा में करना चाहते हैं तो 1 बीघा में करेला लगाएं, 1 बीघा में खीरा कर सकते हैं। इन दोनों सब्जियों की अच्छी तरीका से आप लोग जो बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में शाम के टाइम पर अच्छी तरीके से उसमें थोड़ी सी हल्की मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। यदि नहीं भी करेंगे तो लगभग में 5 से लेकर के 6 दिन के बाद में करेंगे, ताकि उसमें जो अच्छी तरीके से पौधा हमारा जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर जो है जमा होकर के ऊपर पत्तियां निकलना शुरू हो जाए, ताकि जो है के साथ ये दोनों 2 बीज पत्तियां सब्जियां हैं, इसमें जो पानी लगाने के बाद में भी अच्छा जमा हो जाता है और पहले तो अच्छा होता ही होता है। तो जो इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार प्रिय किसान भाइयों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन में दोनों सब्जियों के पौधे अच्छी तरीके से जमकर के ऊपर आ ही जाएंगे। जैसे ही हमारा पौधा ऊपर जमकर आ था तो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में हम लोग जो प्रथम एक सिंचाई कर देंगे। और जिन किसान भाइयों के पास में जैसे खेत में नमी पहले से सूख चुकी है, खेत में ढेले वगैरह रह गए थे, तो पहले कर सकते हैं 6 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं, कोई समस्या आने वाली है नहीं। अब जो है यहाँ पर प्रिय किसान साथियों, जैसे हमारी जो हमारी सब्जी की खेती लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस समय पर हम लोग सिंचाई को कंटिन्यू रखेंगे 4 से लेकर के 5 दिन के अंतर। अब जैसे ही 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में हमारी जो सब्जी की खेती पहुंचती है, तो उस समय पर हमारे करेला और जो यहाँ पर होंगे किसान साथियों खीरा के पौधे, दोनों पौधे अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी बाधा बनती है किसान साथियों खरपतवार। तो इसके लिए हम लोग जो है 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर हम लोग जो है एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई में हम लोग जो है यहाँ पर जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और जो है किसान साथियों हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब यहाँ पर हमको एक काम और करना होगा 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर। जो हमारे करेले के पौधे होंगे, जैसे कि लाइन बाई लाइन या आपने एक साइड पे लगाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और जो किसान भाइयों ने एक लाइन के बाद में एक लाइन लगाई है, तो वो किसान भाई लगभग में 1 इंच मोटा 5 फीट लंबा जो बांस आते हैं उनको बांधेंगे। करेला के पौधे से पौधे के अच्छी तरीके से मंडप बनाएंगे। करेला में पौधे से पौधे पर जो अच्छी तरीका से उसको जो है किसान साथियों हम लोग जो है बांध देंगे। बांधने के बाद में उसी पर जो पौधा हुआ अच्छी तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद में किसान साथियों ये जो है आपको जो है कार्यक्रम है लगभग में 30 से 35 दिन की अवस्था पर कर देना, क्योंकि बांस लगाने के बाद में हम लोग उसी पे जो है पौधे को फैलाएंगे, ताकि जो है पौधा उसी पे फैल कर जाए और जो खीरा का पौधा होगा वो अच्छी तरीके से जमीन में रेंगते हुए फैले। तो इससे क्या होगा, अभी क्या जो करेला होंगे इनकी करेला के फलों की क्वालिटी बेहतरीन रहेगी और खीरा
खीरा के जो बेल होंगे ना उसको फैलने में अच्छा जो है किसान साथियों अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छी जगह मिल जाएगी। तो इसीलिए आपको एक पंथ दो काज हो जाएंगे और एक तीर से दो निशान हो जाएंगे। आपको एक ही बार खेत की तैयारी करना होगा, एक ही बार आपको जो है बुवाई करना होगा, पानी एक ही बार देना है, सेम चीजें जो है एक बार करना है, लेकिन फलों की तोड़ाई आपको डबल करने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको एक बात और देखना है किसान साथियों, 35 और 40 दिन की अवस्था पर जैसे हमारी जो है खेती पहुंचती है तो उस समय पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हमको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ की खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में, और वहीं पर किसान साथियों डीएपी की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम यूरिया की खाद, और वहीं पर जो है किसान साथियों हम लोग जो है मोनोजिंक 3 से 4 किलोग्राम ले सकते हैं, और 8 से 10 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, क्योंकि ये फल वाली सब्जियां हैं। तो इसीलिए जो है किसान साथियों हम लोग जो है इन सभी मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। आप सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो है खेती लगभग में 40 से 45 दिन की अवस्था पहुंचती है तो समय पर एकदम से मंडप हमारा पूरा अच्छी तरीके से भर जाएगा करेला की खेती से, और एकदम से उसमें जो है फूल आना हो जाएंगे शुरू। खीरा का खेत भी एकदम से एक तरफ से पड़ता हुआ चला जाएगा और उसमें भी फूल आना हो जाएंगे शुरू। अब यहाँ पर जो है किसान साथियों जितनी अच्छी गर्मी मात्रा में पड़ेगी उतनी ही अच्छी मात्रा में हमको लगभग 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देते रहना बहुत जरूरी होगा। 45-50 दिन की अवस्था पर उसमें जो फल छटना स्टार्ट हो जाते हैं और 55 और 60 दिन की अवस्था पर हमारे जो फल हो जाते हैं तैयार। अब करेला के खेत में जो है किसान साथियों 60-65 दिन में हमारी जो है प्रथम तोड़ाई देखने को मिलेगी। खीरा की खेती में 55 और 60 दिन में हम लोग जो प्रथम तोड़ाई कर रहे हैं स्टार्ट कर दें। अब एक तरफ से हम लोग जो खीरा की तोड़ाई करते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ से हम लोग जो है किसान साथियों करेला की तोड़ाई करते हुए जाएंगे। एक तरफ से सीधे पहले कर लेंगे खीरा की तोड़ाई, फिर उसके बाद में करेला की तोड़ाई, या साथ साथ में कर सकते हैं। एक क्यारी करेला की तोड़ाई करेंगे, एक क्यारी हम लोग जो है खीरा की तोड़ाई करेंगे। दोनों को मार्केट में अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। और जो है किसान साथियों दोनों की खेती का रेट आपको जो है मार्केट में थोड़ा भिन्न भिन्न देखने को मिलेगा। खीरा के रेट लगभग इस समय पर लगभग 10 से लेकर के 15-20 रुपए के आसपास में मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन करेला के रेट 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए तक देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग जो है आने वाले समय में इन दोनों सब्जियों की खेती करेंगे तो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ में मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि करेला के बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं प्रिय किसान साथी, और खीरा के एक अच्छा उत्पादन उससे मिलता है जो है करेला की अपेक्षा। करेला से लगभग में 1.5-2 गुना के आसपास से आपको जो है उत्पादन देखने को मिलेगा। 1 एकड़ की खेत में करेला की खेती से लगभग में आपको भाई 80 से लेकर के 90-100 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। और वहीं पर जो किसान साथियों 1 एकड़ की खेत में जो हमारा खीरा होता है वो लगभग में 130 से लेकर के 150 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है ये दोनों सब्जियों को मिक्स कर देते हैं तो एक बहुत ही अच्छा उत्पादन कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आप लोग जो है आने वाले समय में दोनों सब्जियों की बुवाई करते हैं तो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। एक खर्चा में एक ही बार सिंचाई करना होगा, एक ही बार सेम चीजें होगी, क्योंकि कोकोरबिटेसी कुल की दोनों ही सब्जियां, दोनों सब्जियों में करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इसी तरीका के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और जो है किसान साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आप हमारा वीडियो कौन से जिला से देख रहे हैं और आपके एरिया में कौन सी सब्जी की खेती इस समय पर सबसे ज्यादा हो रही है कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपके जो है राय किसानों को अवश्य दूंगा। आज की जो वीडियो वहीं तक मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।